एपिसोड 41 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो फैंग उस सुसिन पर अटैक करता है, पर तभी वो जियान आकर उसके अटैक को रोक लेती है। फिर इसके बाद सीन ईयर सेक्ट के जियांगलिंग पे जाती है। तब वो कहता है, इंटरेस्टिंग, ये एलिगेंट सेक्ट सच में बहुत ही ज्यादा माहिर है अपनी तलवारबाजी में। मैं तो इसका फाइनल स्ट्राइक देखना जरूर पसंद करूंगा। ये एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट का एलिगेंट स्वॉर्ड डांस बहुत ही इंप्रेसिव है। पर तभी वो फैंग उसे देखते हुए बोलता है, अरे जियांगलिंग, आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तब वह जियांग बोलता है, यंग मास्टर फैंग, ये चैंगनिंग सिटी तुम्हारे बाप का नहीं है जो मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। फिर वो फैंग उसे उंगली करते हुए बोलता है, अबे साले, तेरी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तो ठीक है, मैं इस बात को ध्यान रखूंगा जो आज तूने मुझे बोली है, और जब हमें खजाना मिल जाएगा तो उस दिन इसका हिसाब भी चुकता कर लूंगा। ये बोलकर वह फैंग वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद गोंग और जियांग आपस में हाई हेलो करते हैं। फिर इसके बाद वो फैंग हंसते हुए सोचता है, जैसा मैंने उस एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट की गोडेस के बारे में एक्सपेक्ट किया था, उसने उस समय मेरे ऊपर पूरी स्ट्रेंथ से अटैक नहीं किया था। फिर इसके बाद सीन जियांग पर जाता है। फिर वो कहता है, सभी जानते हैं कि ये एलिगेंट स्वॉर्ड डांस एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट की सिर्फ एक फाउंडेशन स्वॉर्ड स्किल है, और लाइफ, डेथ, इल्यूजन और डिस्ट्रक्शन ये चारों एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट की सबसे खतरनाक मूव्स है। तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मिस जियान ने इन चारों में से किस में कल्टीवेट किया है? फिर वह जियान कहती है, क्या होल मास्टर जियांग मेरी स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश करना चाहते हैं? पर जिस तरीके का हमारे सेक्ट के बीच जो रिलेशनशिप है ना, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा ये बताना ठीक रहेगा। तब वह जियांग कहता है, मिस जियान, प्लीज इस बात के लिए मुझे माफ कर देना। तो अगर अब कुछ नहीं है तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। फिर वह जाते हुए बोलता है, बाय द वे मिस जियांग, अगर आपका फ्यूचर में कोई अलायंस बनाने का इंटेंशन हो तो आप मेरी तरफ देख सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद सीन सुसी पर जाता है। फिर वह सोचता है, मुझे लगता है कि ये जियांगलिंग यहाँ से निराश होकर जा रहा है, पर जिस तरीके का इसका बिहेव था उससे ऐसा लगता है कि वो हमसे कुछ छुपाना चाहता था। फिर इसके बाद जियांग बोलती है, फैक्शन मास्टर, प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर देना। वास्तव में ये फैंग मेरे लिए यहाँ पर आया था। तब सुसिन कहता है, मैंने आपसे कमीशन के तौर पर वो नरिशमेंट पिल ली है, इसलिए मैं केवल वही कर रहा था जो मुझे सही लगा। बाय द वे, मुझे अभी तक उस खजाने के बारे में किसी भी तरह का कोई क्लू नहीं मिला है। तब वह जियान कहती है, फैक्शन मास्टर सू, आपको इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। यह मेरी तकदीर के ऊपर है कि मुझे कुछ मिलता है या नहीं। वैसे भी ये एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट इस खजाने पर इतना ध्यान नहीं दे रहे। फिर सुसिन पूछता है, फिर वह वुकिंग कहता है, उस मॉडल रैंकिंग की टॉप 30 ही अपनी पोजीशन डिजर्व करते हैं, पर बाकी के उन बचे हुए लोगों के बारे में यह कहना बहुत ही मुश्किल है। वास्तव में वो कल्टीवेशन फोर्सेस अभी तक अपनी प्राइड को मेंटेन कर रही है, तो वो कैसे दूसरे सेक्ट के डिसाइपल को उस मॉडल रैंकिंग में देख सकते हैं जब उनका कोई डिसाइपल इस रैंकिंग का हिस्सा ना हो? इसमें कोई शक नहीं कि वह जियान उस फैंग से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ऐसा सिर्फ मैं उनकी रैंकिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन ये शायद गलत भी हो सकता है। तो ठीक है भाई, अब मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। तो मुझे सिर्फ तेरे से इतना पूछना है कि उस एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट को वह टोकन कब मिला था और उनके खजाने के बारे में क्या एटीट्यूड है? तब सुसिन उसको सारी की सारी बात बता देता है। फिर इसके बाद वुकिंग बोलता है, क्या 10 साल से ज्यादा? तो भाई सुसिन, एक काम करियो, हमारे आज की मीटिंग के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसके अलावा तुम उन क्लूज को ढूंढना जारी रख सकते हो। तब सुसिन बोलता है, अरे भाई, आप इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। फिर इसके बाद सीन ट्राइलाइट गिल्ड पर जाती है, जहाँ जियांग नानवे का चचा नंबर 1 टहल रहा होता है। तभी पीछे से एक चाकू वाला मैसेज सीधा उस पिलर पर टकराता है। फिर वह उसको ओपन करते हुए पढ़ता है, और तब सुसिन के नाम के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।